26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली के लाल किले में हुई एक शर्मनाक घटना के बाद से अब पूरा देश आक्रोश में है। सभी में नाराज़गी है। उपद्रव मचाने वालों के द्वारा जो हरकतें वहां पर की गई उससे देश की एकता और अखंडता को तोड़ने की कोशिश की गई है, जिससे कि सिंघू बॉर्डर से लेकर लाल बहादुर शास्त्री मैदान तक इसका आक्रोश देखा जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जिस तरीके से लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और ये सभी अभी पैदल मार्च निकाला जाएगा, जिसके बाद लोग इसके ज़रिए अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। मैं आपकी कुछ लोगों से बात करना चाहूँगा इस पर कि आखिर क्या स्थिति है यहाँ पर और लोग जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे मौजूद है उस विषय में बात करना चाहूँगा। जी बताएंगे, आप यहाँ पर आए हुए हैं, क्या विचार है, किस लिए आए हुए हैं? हमारा विचार है तिरंगे का जो अपमान हुआ है उसके लिए हमारी आक्रोश रैली है, जिसका जन समर्थन हमको पूरे बिलासपुर जिले से मिल रहा है। और किसानों ने जो हमारे देश के साथ गलत किया है, झंडे को जलाया है और लाल किले से झंडे को उतार कर वहाँ खालिस्तान का झंडा लगाया है, उसके खिलाफ हमारी आक्रोश रैली है। जी, जो ध्वज का अपमान किया गया है उसके खिलाफ ये रैली है और यहाँ पर सभी लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि तिरंगे के साथ यहाँ पर देश के युवा जो देश से प्यार करते हैं, जो राष्ट्रवादी विचारधारा वाले जितने भी हमारे यहाँ साथी हैं, सभी यहाँ पर मौजूद है। मैं बात करना चाहूँगा कि जी बताएंगे, आप लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और क्या है आप लोगों का आज जो आप लोग विरोध प्रकट कर रहे हैं, क्या बात है बताइए? तिरंगे पे अपमान के लिए दिल्ली में जो हुआ है उसमें हम रैली निकाल रहे हैं। तिरंगे का अपमान नहीं होना चाहिए। तिरंगे का अपमान नहीं होना चाहिए। देश का ध्वज है हमारे लिए राष्ट्रीय ध्वज है, हमारे लिए सर्वोपरि है। इसी के साथ ही मेरे साथ एक हमारे और भी साथ में हमारे भाई है, मैं बात करना चाहूँगा कि आपका शुभ नाम? जी गगन छाबड़ा। गगन जी बताएंगे कि आज ये रैली है, ये आक्रोश रैली है, अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल, 26 जनवरी को जो घटना हुई है, जिस सिख कौम का इतिहास शहादत वाला रहा है, धर्म की रक्षा के लिए सभी हाथ उठते थे, वो हाथ आज तिरंगे को उतारने के लिए उठा है। बड़ा ही शर्मनाक था ये, और इसके विरोध में हम लोग आज जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं कि तिरंगा हमारे लिए सर्वप्रथम है और देश पहले है, धर्म से भी। सबसे पहले देश है, उसके बाद सारी चीज़ें हैं। मेरे साथ हमारे साथी खड़े हैं। भाई बताएं कि आज जो ये रैली है आप लोगों की और जो 26 जनवरी को जो ध्वज के साथ जो हुआ उस पर क्या कहना है आपको? चलिए आइए, मैं बात करना चाहूँगा, इसी के साथ ही यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ राष्ट्रवादी विचारधारा के करण गोयल जी। करण गोयल जी बताएं कि आज जो ये रैली है आप लोग अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं, 26 जनवरी की इस घटना पर आपका क्या कहना है? बहुत दुखद घटना हुई थी हमारे देश में, जो लाल किला में जहां प्रधानमंत्री जी जाकर तिरंगा झंडा हमारा राष्ट्र ध्वज को फहराते हैं, वहां पर इस प्रकार की घटना करना ये सरासर आतंकवादी, इन सबको गोली मारी जानी चाहिए। इस दिन, ऐसे ऐतिहासिक दिन पर पूरे देश में जैसा ये हुआ, पूरे देश में इसके खिलाफ बहुत आक्रोश है और इसी के लिए हम सारे बिलासपुर के राष्ट्रवादी भारतीय भाई अपना निकलकर सड़कों पे आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। बिल्कुल, सिंघू बॉर्डर से लेकर अब शास्त्री मैदान तक ये विरोध पहुंच चुका है। ये आक्रोश होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ध्वज का जो अपमान हुआ है उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमारे साथ हैं, जो घटना हुई है उस पर आपका क्या कहना है और ये जो आज रैली है इसके जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जो घटना हुई है अत्यंत ही निंदनीय है। भारत देश बड़ी मुश्किल से आज़ाद हुआ है और इस आज़ादी के लिए कितने लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति लगाई है, और एक धर्म विशेष के कुछ खालिस्तानी, कुछ कहना जाए माओवादियों ने, जो अपनी किसानों के आड़ में उनका सीधा उन लोगों ने सही कहा जाए तो उनके कंधे का इस्तेमाल किया है और देश विरोधी सारे लोगों ने मिलकर इस तरीके से कृत्य किया है कि वो एक रूट का निर्धारण ऑलरेडी वहाँ पुलिस ने दिया हुआ है, उसको तोड़कर सीधा लाल किले में घुसना और वहाँ जाके धर्म और कुछ संगठन विशेष का सीधा भारतीय झंडे का अपमान करते हुए उसके ऊपर टांग देना, ये अपने आप में बहुत बड़ा कृत्य है। इसके ऊपर देशद्रोह का पूरा मुकदमा दर्ज करना चाहिए। पब्लिक में चौराहे में खड़े होकर उनको मारना भी चाहिए। और मैं तो मानता हूँ जो किसान वहाँ बैठे हैं वो एक्चुअल में किसान नहीं है, ये सारे के सारे देश विरोधी लोग हैं जो चाह रहे हैं कि जो अभी वर्तमान में शासन में जो बैठी हुई है उसको किसी तरीके से तोड़े। तो ये घटना निंदनीय है। आज आप लोगों की रैली का क्या रूट है, किस तरीके से? हम लोग का रूट है, यहाँ से हम लोग अभी सीधा सिटी कोतवाली चौक जाएंगे और वहाँ से हम लोग गोल विहार होते हुए यहाँ देवकीनंदन चौक भारत माता की मूर्ति के पास जाकर वहाँ जनगणना जो भी है वहाँ करके हम अपने कम से कम हमारे अंतरात्मा से जो हमारी भारतीय तिरंगे का जो अपमान हुआ है वहाँ कम से कम कुछ एक प्रयास करेंगे कि यहाँ के लोग जो लोग हैं जिनके मन में अभी दुख व्याप्त है वो आक्रोश से कम से कम बाहर निकालें वहाँ पे, और वहाँ से होते हुए रिवर भी होते हुए यहाँ वापस आके समापन करेंगे। बिल्कुल, तिरंगे ध्वज के अपमान के बाद जिस तरीके से जो देशभक्त
देशभक्त हैं, जो अपने देश से प्यार करते हैं, वो अब सड़कों पर उतर चुके हैं। सोशल मीडिया से अब ये आक्रोश अब सड़कों पर देखा जा रहा है, सिर्फ बिलासपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश में, सिंघू बॉर्डर से लेकर शास्त्री मैदान तक। हमारे साथ है जी, बताएं जो ये घटना हुई है उससे कितने व्यथित है और क्या कहना चाहते हैं? आज मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिस तिरंगे को हम सीने से लपेट कर गोली भी खाना मंजूर करना चाहते हैं, जिस तिरंगे को हम शान से फहराना चाहते हैं, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के जिस दिन लाल किले में तिरंगे को फहराया जाता है, शान से पूरा देश गर्व करता है। उस दिन कुछ किसान के भेष में, किसान नहीं थे, वे भेड़िए थे, आतंकवाद थे। 300 जवानों को उन्होंने कुचला, गंभीर किया, घायल किया और उन्होंने तिरंगे पर चढ़कर तिरंगे का अपमान किया, तिरंगे को निकाल कर पैरों से कुचला, वहाँ पर खालिस्तानी झंडा लगाया। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, ये जितने भी देशद्रोही है इनके खिलाफ एक्शन हो, इनके खिलाफ कार्रवाई हो और हमारे भारत माता का शान हमेशा बना रहे। जय हिंद, जय भारत। आप इसी से ही गुस्सा देख सकते हैं, भाप सकते हैं। हमारे साथ हैं हमारे करण भाई। करण भाई, बताएं कि जो घटना हुई है उसे लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? और दूसरी बात, ये ऐसा होना नहीं था, इससे पूरा देश व्यथित है, आक्रोशित भी है। आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। ये जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन हमारे गणतंत्र को अपमानित किया गया है, ये बहुत ही निंदनीय हर भारतीय के लिए जिसके दिल में देश, तिरंगा, भारत माँ सर्वप्रिय है। और जिस तरह ये जो आंदोलन चल रहा था, ये एक पेड़ आंदोलन था और ये सब देश के सामने आ ही गया कि पूरी तरह सबको पता चल गया कि ये एक फर्जी आंदोलन था और जिस तरह गुमराह करने के लिए विदेशी फंडिंग से किया जा रहा था और जिस तरह ये एक जाति विशेष सिखों का नाम इस पर लिया जा रहा है, जबकि वो एक आंदोलन के साथ में आपका हरियाणा के भी किसान थे या जैसे ये बोलते हैं उत्तर प्रदेश के भी थे, वहाँ के भी थे, सब जगह थे। बट सिर्फ और सिर्फ सिखों को सामने ला के सिखों को बदनाम करने की साजिश की गई है। हर एक सिख, पंजाब में आज भी जितने भी किसान हैं उनके बेटे आज बॉर्डर पर देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके पिता वहाँ पर किसानी करके देश को पार रहे। वो किसान नहीं थे, किसान के रूप में भेड़िए थे, बहरूपिये थे। दाढ़ी मूछ उगा कर खड़े रहना, खुद को सिख कहना सिख नहीं होता। असली सिख के देश में तिरंगा भारत माँ है। आज उसी के जो अपमान हुआ है तिरंगे का हमारा, उसके विरोध में हम सारे खड़े हैं। हमारे सिख भाई, सिख समाज, हम पूरा सिख पंथ हम साथ में खड़ा है। इसके हम पूरे व्यथित हैं, हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस चीज़ से। ये नहीं, पूरा सिख पंथ हमारे साथ है। शुरू से ही हम सब भारतीय एकता को जो तोड़ने की कोशिश की गई है इनके द्वारा, इसे लेकर आज ये हमारा विरोध है। और मैं एक बतौर पत्रकार ही नहीं, मैं भी राष्ट्रवादी हूँ, मैं भी इस रैली में मैं भी हिस्सा हूँ। मैं बात करना चाहूँगा जी, बताएं। जय हिंद। भारत का भारत पे राज है, इस तिरंगे पे हमको नाज है। कोई हिंदू यहाँ, कोई मुस्लिम यहाँ, इस धरती पे समता समाज है। इतनी अच्छी पावन भूमि पे हम सभी ने जन्म लिया है, जहाँ पे हर एक संस्कृति को सम्मान देना हमारी संस्कृति में सिखाया जाता है। तो फिर तो ये भारत के झंडे की बात है। इसके लिए तो न जाने हम कितनी कुर्बानियाँ देने को तैयार हैं और शायद इसी कारण से हम इस पावन झंडे की, अपनी पवित्रता को, सम्मान को बनाए रखने के लिए यहाँ सब भाई बहनों के साथ में हम यहाँ उपस्थित हैं। बिल्कुल, अभी ये रैली यहाँ से निकलेगी और अपना विरोध प्रकट करते हुए, अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए और देश की एकता को बनाए रखने का संदेश देते हुए चलेगी। एस भारत न्यूज़ भी इसके साथ बना रहेगा। आगे चलते हैं अब रैली की तरफ। एस भारत न्यूज़ से आकाश दत्त मिश्रा।
गणतंत्र दिवस के मौके पर गुंडा तत्वों के द्वारा जो ध्वज का अपमान किया गया है, उसे लेकर जो आक्रोश की रैली है, वो रैली अब यहाँ पहुँच चुकी है। शास्त्री मैदान से निकलते हुए देवकीनंदन चौक में भारत माता की प्रतिमा के सामने राष्ट्रगान किया गया और अब रिवर व्यू रोड से होते हुए वापस लाल बहादुर शास्त्री मैदान में पहुंच रही है। इस आक्रोश रैली के जरिए देशभक्तों ने, युवाओं ने ये दर्शाया कि इस तरह की कोई भी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देश के सम्मान के आगे कोई भी इससे ऊपर नहीं है। राष्ट्र ध्वज को सर्वोपरि बताते हुए ये मार्च पास्ट अब यहाँ पहुँच चुका है। जो रैली है आप देख सकते हैं कि हमारे सभी देशभक्त जितने हैं सभी अब आते जा रहे हैं। ये रैली यहाँ पर आप देख सकते हैं तिरंगे के साथ अपना गुस्सा प्रकट करते हुए और अपनी एकता का परिचय देते हुए देशभक्त बिलासपुर की सड़कों पर अब अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हैं। इस रैली के माध्यम से देशभक्तों ने ये भी दर्शा दिया कि ये गूंज दिल्ली तक जाएगी और जो आतंकवादी किस्म के लोग हैं, जो देश की अखंडता और एकता के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनके लिए ये एक संदेश है कि आपको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एस भारत न्यूज़ से आकाश दत्त मिश्रा।